हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है, जो कि लीनियर इक्वेशन है और उसकी एक्सरसाइज 6C हमारी आज स्टार्ट हो रही है। सो बेटा 6C के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर सो बेटा 6 चैप्टर के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 लेक्चर के अंदर 6A और 6B के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक कोई इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप उन तमाम लेक्चर्स को जरूर देखें, जरूर विजिट करें। और अगर आप उन तमाम लेक्चर्स को इस चैप्टर को शुरू से देखते हुए आगे को आएंगे तो आपको हर लेक्चर की बखूबी समझ आएगी। 6C के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज अ मास ऑफ 11,600 kg if the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry then find the mass of the bricks। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक लॉरी है जो ब्रिक से लोडेड है और उसका टोटल मास जो बन रहा है वो 11,600 kg बन रहा है। अगर हमें ये कहा जाए कि उसके अंदर जो मास ऑफ ब्रिक्स है वो उस लॉरी से 3 टाइम्स है, ये देखें ना, ये 3 टाइम्स दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी से उस उन ब्रिक्स का वेट जो है, मास जो है वो 3 टाइम्स है, देन फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो 3 टाइम मास है वो कितना होगा। सो बेटा हम इसको यहां से शुरू करते हैं। आप इसमें सपोज करें कि जो लॉरी वेट है, जो लॉरी का मास होगा या मास ऑफ लॉरी कर रहे हैं या लॉरीज मास दैट इज एक्स, और जो ब्रिक्स के साथ है लॉरी का मास उसको हम देखें 3 टाइम्स है। हमने लॉरी का मास हमने एक्स रखा है, लेकिन जो ब्रिक्स का मास है हम लिखेंगे यहाँ ब्रिक्स मास। सो बेटा ब्रिक्स का मास जो लॉरी का मास है उसका 3 टाइम्स है, तो हम उसको क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ लॉरीज मैस, और लॉरीज मैस को हमने एक्स के रखा है। अब यहां पर लिखा है कि अगर आप ये देखें कि वो लोडेड लॉरी जो ब्रिक्स है उन टोटल उसका वेट जो है वो 11,600 केजी है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो बेटा देखें इन दोनों का मैस अगर हम सम करें तो हमारे पास टोटल मैस 11,600 केजी आता है। तो लॉरी का मैस क्या होगा, तो देखें लॉरी का मैस क्या होगा और ब्रिक्स का मैस क्या होगा, तो दोनों का हम निकाल लेते हैं जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी। सो यहाँ पर देखें तो दोनों का मैस, अगर लॉरी का मैस एक्स है तो और ब्रिक्स का मैस 3x है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मैस जो है वो 11,600 केजी आ रहा है। तो हमें x चाहिए, तो जहां पर देखिए ये 4x हो जाएगा और इधर 11,600 एज इट इज x निकालना है, तो यहाँ पर x के साथ 4 मल्टीप्लाई इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2900 आ जाएगा। सो ये हमारा क्या है, ये लॉरी का मैस है x, और जबकि जो ब्रिक्स का मैस होगा वो क्या होगा, वो आपने 3x लिखना है। सो 3x क्या होगा, 3 × 2900, 29 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, पास 8,700 kg आ जाएगा। सो ये ब्रिक्स का मैस है और 2900 kg ये हमारे पास उस लॉरी का मैस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। यानी यहाँ पर हमें 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर गिवन है। सो बेटा हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट ओड नंबर, ये सपोज हम कर रहे हैं वो x है। सेकंड ओड नंबर बेटा देखें कैसे आएगा, सेकंड ओड नंबर आप इसके साथ भी नंबर लिखें, सेकंड ओड नंबर और फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ओड नंबर 1 रखते हैं तो सेकंड ओड नंबर जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर होगा वो 3 होगा, यानी 1 के अंदर हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है x+2 जो होगा वो सेकंड नंबर आएगा। और थर्ड आपने 4 नंबर करने हैं, देखिए 4 नंबर कह रहा है तो 4 थर्ड ओड नंबर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे x के अंदर ही 4 को ऐड करेंगे, यानी नंबर आपने यही यूज करना है। x के अंदर अगर 2 ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा, x के अंदर 4 ऐड करेंगे तो थर्ड आएगा, और x के अंदर ही अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आप
आपके पास फोर्थ नंबर आ जाएगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट 4 ओड नंबर है, इनका सम हमें गिवन है। देखिए लिखा है ना, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 56। सो लिखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर हम इन सब का सम करें, देखिए ये फर्स्ट नंबर, x प्लस 2 सेकेंड नंबर, x प्लस 4 थर्ड नंबर और x प्लस 6 फोर्थ नंबर, इन सब का सम जो है वो 56 है। बेटा देखिए x x x और ये x 1 2 3 4 4x हो जाएगा, 2 और प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। सो 12 इक्वल टू 56 क्या आ जाएगा, 4x, ये 12 उधर जाएगा, सो 56 में से हम माइनस कर देंगे। सो 4x हमारे पास जो आ जाएगा वो 44 आ जाएगा। सो x का आंसर चाहिए, देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही उधर जाएगा सो 44 के नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा। सो x आपके पास जो आएगा वो 11 आ जाएगा। ये तो आपके पास x आया, यानी x इज इक्वल टू 11 आया, 4 1 जार 4 4 1 जार 4। लेकिन हमें यहाँ पर लिखा क्या कि फोर्थ वाला जो ग्रेटेस्ट ओड नंबर है वो क्या है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं तो आप चारों के चारों नंबर ही निकाल सकते हैं। आप इधर दोबारा से लिख सकते हैं कि यही आपने दोबारा से इधर लिखना है, मेंशन करना है कि फर्स्ट नंबर क्या बनता है, फर्स्ट ओड नंबर। तो वो देखें आपने क्या नंबर, फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा, फर्स्ट ओड नंबर डेट इज x है और x आपके पास 11 आया। सेकंड ओड नंबर लिखेंगे इधर, तो वो आपने देखें किसके इक्वल रखा है, x प्लस 2 के। सो x क्या निकाला है, 11 प्लस 2, तो वो 13 आ जाएगा। थर्ड ओड नंबर, ये सेकंड आया, ये थर्ड। सो थर्ड क्या निकालेंगे, आपने रखा है x प्लस 4 के। सो x हमारा 11 है प्लस 4, सो ये 15 आ जाएगा। और नंबर जो मांगा है फोर्थ ओड नंबर, वो बेटा वो आपके पास x प्लस 6 रखा है हमने। सो x हमारे पास 11 है प्लस 6, सो दैट इज इक्वल टू 17। सो वो हमारे पास 17 नंबर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिखा है अमीराज इज 4 years older than Seema and Sarah is 2 years younger than Seema. If the sum of their ages is 47, find their respective ages. अमीरा जो है वो 4 साल जो है वो बड़ी है सीमा से, और सारा 2 साल छोटी है सीमा से। यानी सीमा की एज को हम यहाँ क्या रखते हैं, x years old, और अमीरा की एज 4 साल उससे वो बड़ी है, तो हम इसके अंदर 4 साल को ऐड कर देंगे, तो ये अमीरा से एज आ जाएगी। लेकिन जो सारा है वो इस सीमा से 2 years यंगर है, छोटी है, तो इसमें से 2 साल हम माइनस कर देंगे, तो ये सारा एज आ जाएगी जो कि x माइनस 2 years होगी। हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हम उनकी एजेस का सम करते हैं तो वो 47 है। तो बेटा यहाँ से इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ से आपने लेट किया, ये चीजें लेट करने के बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी गिवन कंडीशन इसके अंदर हमें क्या गिवन है कि अगर आप x को, ये सीमा की एज है, x प्लस 4 ये अमीरा की एज है, और x माइनस 2 ये सारा की एज है, इन सब को सम करें। ये देखें, ये सम किया, ये सम किया, तो ये सम टोटल 47 के आता है। तो उनकी एजेस क्या होंगी, तो बेटा देखें x x और ये x 3x हो जाएगा, प्लस हो रहे हैं ना, यहाँ पर x केयर नहीं करना है क्योंकि ये जस्ट हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के अंदर पावर जो है वो ऐड हो जाती है। और 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो बाकी हमारे पास प्लस के 2 आ जाएंगे। सो 47 एज इट इज। 3x इक्वल टू 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा, 47 से 2 माइनस हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 45 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 45, 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। सो x इज इक्वल टू हमारे पास 15 आ गया। ये तो हमारे पास x आया। अब हम उनकी जो एजेस है वो देखते हैं। सो अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आपने इसके नीचे लिखने हैं। सो सीमाज एज क्या आई, सीमाज एज हमने देखे ना, x रखी है ना, तो x हमारे पास 15 आया, तो आगे आप लिखते हैं 15 ईयर्स, ये सीमा की एज है। नेक्स्ट देखें तो अमीराज एज कितनी है, आप इधर लिखें अमीराज एज
तो बेटा उसको हमने x+4 रखा है ना, x+4 मतलब ईयर्स है, तो x की जगह हमें 15 को पुट करते हैं +4, तो इसका आंसर क्या आएगा 19 ईयर्स। सो अमीराज की एज जो है वो 19 ईयर्स है। नेक्स्ट देखिए तो सीमा जो है वो x-2 ईयर्स है, सो हम लिखेंगे सीमाज एज, तो बेटा सीमाज एज जो है वो x-2 ईयर्स है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 15 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 13 ईयर्स। सो ये उनकी रिस्पेक्टिव एजेस हैं जो हमें फाइंड हो चुकी हैं। सीमा की एज 15 साल है, तो देखें 4 साल जो है वो अमीरा उससे बड़ी है, तो वो 19 ईयर्स की है। इससे 2 साल अगर सारा छोटी है तो उसकी एज 13 ईयर्स है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव one of, one of which is 2/3 of the other is 45, then find the smaller number। यानी इसमें एक बड़ा नंबर है, उसको हमने देखें यहाँ पर सपोज किया है कि ग्रेटेस्ट नंबर हम इसको x रख लेते हैं, और जो दूसरा नंबर है वो 2/3 ऑफ द नंबर है। सो 2/3 ऑफ द नंबर यानी इसी नंबर का जो सेकंड नंबर है हम उसको स्मॉलर नंबर रख लेते हैं। सो स्मॉलर नंबर वो हम रखेंगे 2/3 ऑफ नंबर, 2/3 ऑफ दिस नंबर है, सो 2/3 x कर लेते हैं, 2/3 x होगा वो नंबर। पहला नंबर हम ग्रेटेस्ट नंबर रखेंगे x, और दूसरा नंबर जो स्मॉलर नंबर होगा वो 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और वो क्या है ऑफ द अदर है, तो बेटा उसी नंबर का, यानी ये क्या नंबर है 2/3, तो 2/3 लिख के हम उसी नंबर को उसके साथ x लिखेंगे, और इसका सम करें तो वो 45 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहां पर हमें कंडीशन दी ये की गई है, कंडीशन ये गिवन है कि अगर आप इन दोनों का सम करें, तो बेटा देखें ये दोनों का सम किया तो इक्वल टू 45 आता है, तो नंबर क्या है वो, यहाँ पर देखें x है, यहाँ पर भी x है, इसके नीचे 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, सो 1 का टेबल 3 पे आया, सो 3x आ जाएगा, यहाँ 3 बराबर है, सो 2x एज इट इज यहाँ आ जाएगा, 45 भी एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर लें, सो 5x ओवर 3 इक्वल टू 45, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, सो 5x इक्वल टू 45 डिवाइड 3, इधर आकर ये मल्टीप्लाई, सो 5x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3s आर 15, 1 कैरी, 4 3s आर 12, और एक कैरी जो है वो 113 हो जाएगा, 135 आ जाएगा। सो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 135 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो x हमारे पास 5 2s आर, देखें 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, और यहाँ पर 3 कैरी 5 7s आर 35, सो x इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो 27 आ जाएगा। सो यहाँ पर तो ये नंबर हमें x जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है वो मिला है, हमें ये कहा गया है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो बेटा ये देखें यहाँ पर आप पुट करें, सो स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर हमने रखा है 2/3 ऑफ x, सो 2/3 इंटू x की जगह हम 27 पुट करते हैं, तो देखें 3 9s आर 27, सो बाकी हमारे पास 2 और 9 बाकी बचा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। सो हमारे पास जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो 18 है, और ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो 27 है। सो यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड it gives the same result as when 28 is added to it, find the number। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि एक नंबर है, जब उसको 3 टाइम्स करते हैं और उसी नंबर को जब 28 में ऐड करते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटा इसमें हम सपोज करेंगे कि वो नंबर है वो x है, और इसी का ट्रिपल्ड अगर करें, ट्रिपल ऑफ नंबर क्या होगा, सो बेटा ट्रिपल का मतलब कि उसको अगर हम ट्रिपल्ड ऑफ नंबर करें, 3 बार करें, तो फिर क्या होगा, तो बेटा वो 3x आ जाएगा। शर्त क्या गिवन है हमें, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें कंडीशन यहां पर ये दी गई है कि उसी नंबर का 3x और उसी नंबर के अंदर अगर 28 को ऐड किया जाए
तो ये दोनों इक्वल है। दोबारा से देखें, लिखा है अगर एक नंबर को ट्रिपल किया जाए, ये ट्रिपल कर दिया 3x, और इट गिव्स द सेम रिजल्ट, तो वो सेम रिजल्ट देता है कब, जब उसके अंदर व्हेन 28 इज एडेड टू इट, तो उसी नंबर में हमने जब 28 को ऐड करें और उसी को ट्रिपल करें तो दोनों का सेम रिजल्ट आता है। तो बेटा यहां से जस्ट आप नंबर फाइंड करें, सो 3x, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 28, सो ये 2x आ जाएगा इक्वल टू 28, x इधर ही रहेगा, 2 उधर जाकर 28 से डिवाइड हो जाएगा, सो हमारे पास x जो आएगा वो 14 नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो 14 है, और जो ट्रिपल होगा वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। सो नंबर क्या है, वो नंबर हमारे पास x इज इक्वल टू 14 है, और उसी का जो ट्रिपल होगा वो क्या है, ट्रिपल ऑफ नंबर क्या होगा, ट्रिपल ऑफ नंबर दैट इज 3x। सो बेटा 3 इंटू 14, 42। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें, चेक करें जरा, अगर हम 28 में इसी x को 14 को ऐड करें तो देखें क्या आंसर आता है, 42 आएगा। और अगर हम इसी नंबर को देखें, ट्रिपल जब किया है तो 42 आया, तो बिल्कुल ठीक है, यही हमारा 14 जो है वो नंबर है। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।